ಹೆಂಗಿಲ್ರಿ ಸರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐತ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸರ್ ಗ್ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಚಾಲು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಚಾಲು ಉದಾಹರಣೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಿಲ್ರಿ ನೀವು. ಹಂಗಿರುದಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಎದಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ರಿ ನಮಗ ಆದೇಶ ಕ್ಲಾಸಿನ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। हिजाब का मामला जब तक चुनाव शांत नहीं होंगे, चुनाव समाप्त नहीं होंगे, तब तक शांत होने वाला नहीं है। जब तक आखिरी चरण का चुनाव खत्म नहीं हो जाता उत्तर प्रदेश में, तब तक लगातार वीडियो सामने आते रहेंगे। लेकिन हिजाब को लेकर के जो राजनीति हो रही है, हिजाब को लेकर के जिस तरह की बातें निकल करके सामने आ रही है, यह अपने आप में सवाल खड़े कर रही है कि क्या वाकई इसके पीछे सही मंशा है या इसके पीछे एक राजनीति काम कर रही है। कर्नाटक के अंदर से एक और वीडियो सामने आई है। खबर आप देखिए, ये खबर है हिंदुस्तान अखबार की कटिंग जो है वो आप देख रहे हैं। हिजाब में प्रवेश से रोका तो परीक्षा छोड़ी। अब हिजाब के अंदर पेपर था, एग्जाम था, पेपर देने के लिए छात्राएं गई थी, मुस्लिम छात्राएं, वीडियो आपको दिखा रहे हैं। वहां पर रोक दिया गया, कहा गया कि आप स्कूल के अंदर नहीं आ सकते, आप या तो अपना हिजाब उतार करके आइए या आप स्कूल के अंदर नहीं आ सकते हैं। अब वहां पर मुस्लिम बच्चियों ने कहा कि अगर एक बार हमने अपना हिजाब उतार दिया तो मतलब उतार दिया, हम अपना हिजाब नहीं उतारेंगे, हम अपना बुर्का नहीं उतारेंगे और इसलिए हम परीक्षा छोड़ करके जा रहे हैं। अब सोच करके देखिए ये बच्चों के भविष्य के साथ में किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। वीडियो आप देखिए और क्या आपको लगता है कि इसके पीछे सही मंशा से काम हो रहा है या सीधे तौर पर शुद्ध राजनीति जो है वो की जा रही है। वीडियो आप देखिए। ಹೆಂಗಿಲ್ರಿ ಸರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐತ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸರ್ ಗ್ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಚಾಲು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಚಾಲು ಉದಾಹರಣೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಿಲ್ರಿ ನೀವು. ಹಂಗಿರುದಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಎದಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ರಿ ನಮಗ ಆದೇಶ ಕ್ಲಾಸಿನ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾತು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾತು ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆತ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ सवाल यह है कि जिस तरह से हिजाब को लेकर के मामला गरमाया हुआ है, क्या इसमें जब तक कोर्ट का ऑर्डर जो है, आखिरी ऑर्डर इस पर नहीं आ जाता, कोर्ट का आखिरी फैसला नहीं आ जाता, तो कम से कम जब परीक्षा देने के लिए जब बच्ची आई है तो एक दिन के लिए तो उसको अलाउ करना चाहिए था। एक दिन में अगर उनको अलाउ कर देते तो क्या इसमें जो है पार्ट टूट पड़ता। लेकिन एक दिन के लिए भी अलाउ नहीं करना, यह अपने आप में बता रहा है कि किस तरह से उन बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। और जाहिर तौर पर जिसकी जो मानता है या जो मन में मानता है, अगर उसने एक बार अपना हिजाब उतार दिया तो फिर इसका मतलब वो हिजाब उतर ही गया, फिर उसमें बचा क्या। और बाद में जो कोर्ट का फैसला आएगा फिर उसके अनुसार हिजाब को रखा जाएगा, की बातें हैं। लेकिन कम से कम जब एग्जाम था तो एक दिन के लिए तो इसमें उनको अनुमति मिल ही सकती थी। लेकिन शायद राजनीति है और राजनीति को सूट नहीं करता है। राजनीति के लिए लगता है कि नहीं, फिर मामला बनेगा नहीं, खबर बनेगी नहीं और आप जो है इसमें यही अड़ंगा लगा करके रखिए। अब देखिए अशरफ ने इस पर लिखा है, परीक्षा चल रही है और मुस्लिम छात्राओं को क्लास में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जा रही। वीडियो कर्नाटक के विजयपुरा का है। तो कर्नाटक के विजयपुरा से जो है ये तस्वीर सामने आई है। अब इसी को लेकर के शकील अहमद ने भी लिखा है, लगता है भाजपा ने अपनी राज्य सरकारों और मोदी जी की गोदी मीडिया को यह निर्देश दिया है कि हिजाब वाला मामला 5 राज्यों के चुनाव समाप्त होने तक जारी रहे और इसीलिए इनके लॉ ऑफिसर न्यायालय में टाल मटोल कर रहे हैं। चुनाव में लाभ लेने के लिए देश बर्बाद है, दुखद है। अब मान लो कि अगर कर्नाटक हाई कोर्ट में जब ये मामला चला गया है, कर्नाटक हाई कोर्ट से इस पर कुछ कहा जाना है, तो इसकी तुरंत जो है सुनवाई होनी चाहिए थी कि परीक्षा आ रही है, परीक्षा में बच्चे कैसे करेंगे। ये क्या मामला जो है पूरा रखा नहीं जा रहा है या फिर राज्य सरकार, उनके वकील जो सरकारी वकील हैं, वो जानबूझ करके सही पहलुओं को जो है सामने नहीं रख रहे हैं। क्योंकि परीक्षा आ रही है तो कोई भी चीज होती है उसको एज इट इज, जहां पर भी जो भी विवाद होता है तो उसको ठीक है, विवाद अपनी जगह पर है, उसका फैसला निपटारा जो भी रहेगा वो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी परीक्षा हो रही है, परीक्षा होने दीजिए, उसके बाद में आगे देखेंगे। तो क्या इतनी सी पहल जो है, इतनी सी स्टेज जो है वो नहीं लगवाई जा सकती थी? लेकिन बच्चों के भविष्य को बर्बाद करना है। अगर बच्चे पढ़ लिख जाएंगे फिर सवाल पूछेंगे और इसीलिए जो है, वरना अगर कहीं पर भी कुछ होता तो उस पर कहा यही जाता कि जो भी मामला हो रहा है बाद में देखेंगे, पहले पेपर हो जाने दीजिए, एग्जाम हो जाने दीजिए, उसके बाद में चीजें जो है वो फिर बाद में नियम कायदे से चलती रहेंगी। जो भी नया नियम कायदा आएगा उसके हिसाब से चीजें होती रहेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लगातार ये दलील दे रहे हैं कि भैया हिजाब क्यों ही पहनना है,
हिजाब को तो हटा ही देना चाहिए। तो उनके लिए कुछ एक तस्वीरें आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी जी की माता के साथ में, उनकी माता जी हैं, उनके साथ में तस्वीरें आप देखिए। और इन तस्वीरों में आप देखिए नरेंद्र मोदी जी की जो मां है, उन्होंने अपने सर पर पूरा पल्लू जो है वो लगाया हुआ है। अब हिंदू संस्कृति में यही रिवाज है कि चाहे वो औरत जो है वो नौजवान है या बुजुर्ग है, वो जब उसकी शादी हो जाती है तो अपने सर पर पल्लू रखती है। तो कल को क्या ये फिर ऐतराज किया जाए कि औरतें अपने सर पर पल्लू नहीं रखेंगी? एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, मोदी सरकार में कैबिनेट की मंत्री रही थी, अब हट गई है वैसे, इन्होंने भी जो है अपने सर पर पल्लू रखा हुआ है। तो क्या ये हरसिमरत कौर जो है, क्या वो भी गलत काम कर रही है? कल को उनके सर से पल्लू हटवाने के लिए भी जो है प्रोटेस्ट शुरू हो जाए, उसको लेकर भी विवाद हो जाए। और कौन नहीं जानता मदर टेरेसा को, उन्होंने अपने सर से कभी पल्लू नहीं हटाया और दुनिया में नाम कमाया। जो लोग ये कहते हैं कि देखिए आपको तो ये रूढ़िवादी चीजें छोड़नी होंगी, आगे बढ़ना है, तो आपको कुछ बड़ा बनना है, तो आपको ये हिजाब वगैरह जो मामला है इसको हटा दो, खत्म कर दो इनको। तो क्या जिन लोगों ने अपने पारंपरिक के साथ, अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ में, अपनी परंपराओं के साथ में जो लोग चले हैं, तो क्या उन्होंने कुछ नहीं किया? सबसे बड़ा उदाहरण है मदर टेरेसा का उनके सामने, कि मदर टेरेसा ने देखी दुनिया में अपना पूरा नाम कमाया है। और कल को फिर जो है ये जो मामला है ये भी कहा जा सकता है उनका नाम लेकर के, कि कल को ये मामला फिर वहां पर भी चला जाएगा, ईसाई धर्म की बच्चियों के लिए भी चला जाएगा कि उनकी भी जो है वो सर से हटवाइए और तब जाकर के उनकी एंट्री करिए, वरना उनकी एंट्री भी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है सोचा जाना चाहिए इस पर क्या कुछ हो। उसके बाद में देखिए आप, सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत चर्चित, बहुत फेमस जो है वो मोदी के कैबिनेट की मंत्री रही सुषमा स्वराज। और सुषमा स्वराज अभी खैर नहीं है। सुषमा स्वराज को आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो इस तरह से सर के बगैर पल्लू के नजर आई हो। और ये तस्वीर जो है वो संभवतः उनके करवा चौथ की है। तो जब जब जो परंपराएं होती हैं उनको लोग निभाते हैं। और अब जब परंपरा इस तरह की रही है मुस्लिम समुदाय के अंदर कि उनके बच्चे, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं, वो हिजाब पहनते हैं, बुर्का पहनते हैं, तो फिर उसको जो है वो एकदम से बीच चुनाव में इस तरह से उछाल देना, फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट, उसमें हाई कोर्ट में मामला चला जाना और उसमें पेपर तक नहीं देना, ये अपने आप में बता रहा है कि मामले के पीछे कहीं ना कहीं जो है वो एक शातिर सोच जो है वो काम कर रही है। और अगर ऐसा नहीं होता तो कम से कम जो है वो यहां पर परीक्षा देने के लिए इन बच्चों को जो है अनुमति मिलनी चाहिए थी। बाद में जो होता फिर वो होता रहता। परीक्षा देने के लिए तो ना जाने किस किस तरह के जो नियम कायदे होते हैं उनको भी जो है उनके साथ में भी कॉम्प्रोमाइज किया जाता है और परीक्षा कम से कम दिलवाई जाती है। लेकिन यहां पर परीक्षा नहीं दिलवा करके ये बिल्कुल साफ तौर पर लाइन खींच दी है कि हां यहां पर तो राजनीति होकर के रहेगी। तो बहरहाल जिस तरह से कर्नाटक के अंदर मामला हो रहा है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है, आपका मानना क्या है? क्या आपको लग रहा है कि ये शुद्ध देसी बिल्कुल पांचों राज्यों के चुनाव के लिए जो है इस मामले को उछाला जा रहा है, या आपको लग रहा है कि वाकई हिजाब को खत्म करना चाहिए? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।